शारदा को उस दिन सुबह 4 बजे नींद खुली। रोज इसी समय उठने वाले उनके पति श्रीनिवास जी बेखबर सो रहे थे। नीले रंग के बल्ब की रोशनी में उन्होंने प्यार से अपने पति को देखा। वह एक लंबी सोच में डूब गईं। 6 फुट वाले, गोरा रंग, गोल चेहरा, लगातार खुद अच्छे रहना और अपने आसपास के लोगों को भी उसी तरह से काम कराने का स्वभाव। एक ओर ईमानदारी थी तो दूसरी ओर सोच, रहन सहन और स्वास्थ्य के मामलों में नियमित आदतें, किसी भी जटिल परिस्थिति में विवेक न खोने वाले मूल्य थे। अपने कार्यकाल में ढेरों पुरस्कारों, इनामों, प्रशंसाओं और पदोन्नति को पाने के बाद भी वह अविचलित, स्थिर और विनम्र बने रहे। हाँ, व्यक्ति के बोलने और काम करने में तेजी थी। पैसा और इज्जत कम न होने के कारण जीवन शांति से कट रहा था। श्रीनिवास जी ने एक राष्ट्रीय बैंक में निचले स्तर से अपनी मेधा के बल पर मैनेजर के स्तर तक उन्नति की थी। अपनी प्रगति का कारण बनी संस्था की उन्नति में एक अनुभवी के तौर पर उन्होंने अपना योगदान दिया और कई लोगों को सहारा दिया। श्रीनिवास जी का बेटा अभिराम और बहू अर्चना दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों की नौकरी हैदराबाद में ही है। बेटी स्निग्धा और दामाद रवि दोनों डॉक्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। पद के मामले में श्रीनिवास जी ऊंचाई पर होने के कारण बच्चों की भावनाएं कई बार ठेस पहुंची, लेकिन उनके प्रति सम्मान और बचपन से ही आदत पड़े डर के कारण वे आज भी उनकी बात का विरोध नहीं करते। शादी से पहले स्निग्धा ने अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन पढ़ने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कहा, क्या हमारे देश में पढ़ाई नहीं है? क्या हमारे देश में नौकरियां नहीं हैं? और उन्होंने स्निग्धा को यहीं पर जनरल मेडिसिन डीएनबी करवाई और यूपीएसएससी की परीक्षा लिखाई। स्निग्धा ने वह परीक्षा पास की और रेलवे डॉक्टर के रूप में नौकरी पा ली। उसके बाद रवि से शादी हुई, फिर दोनों का ऑस्ट्रेलिया जाना और वहां उसे अपनी मनपसंद इंटरनल मेडिसिन में दाखिला लेना हो गया। अभिराम भी पिता के सामने खुलकर बात नहीं कर पाया। उसने अपनी मां के माध्यम से पिता को बताया कि उसे अमेरिका जाने का ऑफर मिला है। क्यों शारदा? पति पत्नी दोनों की यहां अच्छी नौकरियां हैं। क्या मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं वह उनके लिए नहीं है? कहकर उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब से अभिराम और अर्चना दोनों ने उनसे बात करना कम कर दिया। दिन में नौकरी पर जाना, रात को देर से घर आना और जब बहुत आवश्यक हो तभी पिता से बातें करना, यह सब चल रहा था। रोज सुबह जल्दी उठकर 4 बजे ही टहलने और योगा करने के बाद 8 बजे तक अखबारों को पलटाकर दैनिक कार्यों को निपटाकर 9 बजे तक दफ्तर के लिए निकलने वाले श्रीनिवास जी ने सोचा था कि बेटा और बहू भी सुबह जल्दी उठेंगे। शनिवार और रविवार को भोजन के समय डाइनिंग टेबल पर उन्होंने बेटे से कहा, अभी क्या बात है, तुम मोटे होते जा रहे हो, सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ टहलने क्यों नहीं आते? अभिराम ने कहा, मैं रोज सुबह 1 घंटा ट्रेडमिल पर चलता हूं डैडी। सुबह प्राकृतिक हवा में चलने से ही अच्छा रहता है, फेफड़ों को ओजोन भी मिलती है। उन्होंने कहा, सुबह 4 बजे? कहकर अर्चना हैरान रह गई। उसने अभी की ओर तिरस्कार से देखा। वह दृश्य शारदा की नजर में आ गया। तब से शनिवार और रविवार को भोजन और रात के खाने के समय भी पिता से बचने के लिए वे या तो बाहर चले जाते थे या पिता से पहले या उनके बाद खाते थे। बेटे और बहू में आए इस बदलाव को श्रीनिवास जी ने देखा। उन्होंने पत्नी से पूछा, अभी और अर्चना कहाँ हैं? बज गए, अभी तक नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए? शारदा ने बताया, लगता है रात को फिल्म देखकर आए हैं, सो रहे होंगे, वे बाद में नाश्ता कर लेंगे। ये कैसी आदतें हैं? अनियंत्रित होते जा रहे हैं। कहते हुए श्रीनिवास जी शारदा के मना करने के बावजूद ऊपर गए और अरे अभी कहकर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद नींद के आलम में अस्त व्यस्त कपड़ों में आई अर्चना ने ससुर को देखा और दरवाजे की आसरे में जाकर कहा, हम आते हैं, आप जाइए, और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तेजी से नीचे आए श्रीनिवास जी ने अपनी सारी नाराजगी पत्नी पर प्रदर्शित की।
आप मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन वे अब बड़े हो गए हैं। बच्चों के मामले में उनके खाने, सोने, पढ़ाई और करियर के मामलों में बार बार हमारा दखल देना कहाँ तक ठीक है? बताइए। अभी को पत्नी मिल गई है, संसार बस गया है। जब वे अपने मामले खुद संभालने की उम्र तक पहुंच गए हैं, तो क्या छोटी छोटी बातों में भी हमारा दखल देना जरूरी है? हमें अनदेखा करना होगा, नहीं तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा, भेदभाव आ जाएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी, शारदा ने कहा। यह सब कल तक घर की स्थिति थी। शारदा को अब एक नया डर सता रहा था। वह यह कि पति की तेजी को इतने साल तो नौकरी के व्यस्तता ने संभाल लिया। कल श्रीनिवास जी के 60 साल पूरे होने पर सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी। इतने समय तक बेटा पिता की बात का विरोध नहीं कर पाता था, पर अपनी मां के पास अपनी नाराजगी और आवेश को प्रदर्शित करता था। बहू ने तो छिपकर ससुर के बारे में अपशब्द कहे थे, जो शारदा के कानों तक पहुंचे थे। आज से इनकी तेजी को कैसे सहन करूं? बिस्तर पर बैठी शारदा यही सोच रही थी कि श्रीनिवास जी भी जाग गए और बैठ गए। अपनी ही ओर देख रही पत्नी से उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम पहले ही उठ गईं? मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मुझे उठा सकती थी। शारदा ने कहा, आज से जल्दी उठने की कोई जल्दी नहीं है ना। अभी थोड़ी देर और सो जाइए, आराम से उठ सकते हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, क्या तुमने सोचा शारदा कि दफ्तर जाने का काम नहीं है तो मेरी आदतें बदल जाएंगी? तुम मेरे साथ टहलने आ सकती हो। इस ठंड में मुझसे नहीं होगा जी, कहकर उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। रोजाना से 1 घंटा ज्यादा आराम से टहलकर श्रीनिवास जी घर पहुंचे। पत्नी के दिए गर्मागर्म कॉफी पीते हुए जब वह बातें कर रहे थे, तो 1 घंटा और बीत गया। पता नहीं क्यों, कल तक की तेज जिंदगी को अचानक रोककर आज से आराम लेना, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने शारदा से कहा, ऐसा क्यों सोचते हैं? मान लीजिए कि इतने सालों की दौड़ भाग वाली जिंदगी को आराम मिला है। आप पर बढ़ती उम्र है, 60 साल हो गए हैं। मन और उम्र को विश्राम चाहिए, इसीलिए तो सरकार ने आपको रिटायरमेंट दी है। कल जो काम किया, 60 साल होते ही उसे रोक देना अन्याय है ना? आप सब जानते हैं, मुझे न्याय अन्याय के बारे में क्या बताना। मुझे देखो, मैं कितना स्वस्थ हूं। क्या 60 साल कोई उम्र है? आज जुकाम से लेकर कैंसर तक के लिए दवाइयां मनुष्य के जीवन स्तर को बढ़ा रही हैं। राजनेताओं को देखिए, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी लोग हैं। उन्हें यह उम्र सीमा नहीं है, तो हम जैसे कर्मचारियों के लिए क्यों? आपको रिटायरमेंट हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और अभी से आप बेचैन हो गए तो कैसे चलेगा? महाशय, कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। बस उठिए, स्नान करके आइए, साथ में नाश्ता करते हैं, शारदा ने कहा। रोज इस समय दफ्तर के लिए निकलता था। अतीत को न छोड़ते हुए याद करते हुए वह बाथरूम चले गए। समय बिताना अब श्रीनिवास जी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। वह हॉल में बैठकर टीवी पर खबरें देख रहे थे, 4-5 अखबार पढ़ रहे थे। एक दिन शारदा ने कहा, सुनिए जी, अभी हमारे लिए केरला टूर के हवाई टिकट बुक करने को कह रहा है, चलें। पत्नी के उत्साह को इतने साल नजरअंदाज करने वाले श्रीनिवास जी ने बिना इनकार किए हां कर दी। अगले महीने तिरुपति, उसके बाद काशी, लगातार हर महीने किसी न किसी तीर्थ स्थल या मनोरंजन स्थल पर बेटा माता पिता को भेज रहा था। 6 महीने बीतते बीतते श्रीनिवास जी और शारदा ने काशी से कन्याकुमारी, वैष्णो देवी, 4 धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक की सभी यात्राएं पूरी कर ली थीं। फिर स्निग्धा और दामाद ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया बुलाया, तो वह 3 महीने वहां रहकर आए। इतने सालों के कार्यकाल में 1-2 बार तिरुपति और भद्राचलम के अलावा कहीं और पत्नी और बच्चों के साथ न जाने वाले श्रीनिवास जी को
पत्नी के साथ यात्राएं करना अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया से आने के दूसरे दिन रात को, जो अभिराम कभी पिता के सामने आकर बात नहीं करता था, वह हॉल में पिता के पास आया। डैडी, मुझे और अर्चना को अमेरिका जाने का ऑफर मिला है। कंपनी ही भेज रही है। हम 2 महीने में जा रहे हैं, उसने बताया। जो बेटा हमेशा मां के माध्यम से संदेश भेजता था, उसका इस बार हिम्मत से खुद आकर ऐसे बात करना श्रीनिवास जी के लिए आश्चर्यजनक नहीं लगा। उन्होंने कहा, अमेरिका में कब, कौन, किस क्षेत्र में, किस पर गोलीबारी करेगा, पता नहीं चलता। हम रोज एक खबर देख रहे हैं। उसी तरह ट्रंप की नीतियों के कारण कौन सी कंपनी किसे कब नौकरी से निकाल देगी, यह भी पता नहीं चलता। श्रीनिवास जी से यह कहते ही अर्चना बहस करने आ गई। अब तो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी के बाद जाइएगा, शारदा ने कहा। अभी के हालात में हमें फिर से ऐसा मौका मिलेगा या नहीं? और अभी तो 4था महीना ही है न मां? डिलीवरी के समय आप ही वहां आ जाइए। होने वाले बेटे या बेटी को वहां की नागरिकता मिल जाएगी, अभि ने कहा। जब तुम दोनों ने जाने का निर्णय ले ही लिया है, तो अब मेरी अनुमति से क्या फायदा? यह कहकर श्रीनिवास जी उठकर चले गए। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, स्निग्धा को अभी तक बच्चे नहीं हैं। पहली बार बहू की डिलीवरी हमारे ही घर में हो तो अच्छा रहेगा। मातृदेश की नागरिकता से क्या परदेश की नागरिकता ज्यादा बेहतरीन है? डिलीवरी के बाद जाने के लिए एक बार फिर तुम ही उन्हें समझाओ, शारदा, श्रीनिवास जी ने कहा। अगले दिन शारदा ने अपने बेटे और बहू को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। उस दोपहर उन्होंने अपने बेटे से खुद कहा, तुम्हें अभी अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? अर्चना के प्रसव के बाद सोचेंगे। तुम दोनों एक बार फिर सोचो। अभिराम बिना जवाब दिए जाने लगा तो शारदा ने करुणा भरे स्वर में कहा, अभी बस इस बार अपने पिताजी की बात मान ले। छोड़ दो शारदा, उनकी जो मर्जी। हमने जो कहना था कह दिया। कहकर श्रीनिवास जी उठे और नीचे हॉल में आ गए। क्या सुनूंगी मां? असल में यह झंझट इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि पिताजी दिन भर घर पर ही रहते हैं। हर बात में उन्हीं की बात मान्य हो तो कैसे चलेगा? रिटायरमेंट के बाद अगर कोई काम न हो तो ऐसा ही होता है। हमारी अपनी सोच है। घर आने से ही डर लगता है। ऐसे घर में रहकर सबको परेशान करने से बेहतर है कि आप उन्हें कोई नौकरी करने को कहो, कहकर अभी बाहर चला गया। बेटे की ये बातें नीचे कमरे में बैठे श्रीनिवास जी के आत्म सम्मान को कांटे की तरह चुभ गईं। बेटा जाते ही शारदा तेजी से नीचे आई। पति दिखाई नहीं दिए। अरे सुनिए। क्या है शारदा? मैं यहां हूं, उन्होंने जवाब दिया। वह घर के सामने पौधों को पानी दे रहे थे। शारदा वहां आकर बोली, आपको इन सब कामों की क्या आवश्यकता है? आइए अंदर, मुझे भी तो टाइम पास चाहिए, है ना? मैं रिटायरमेंट कर्मचारियों की मीटिंग में जा रहा हूं। आने में शाम हो जाएगी, कहकर वह बाहर चले गए। उस रात उन्होंने शारदा से कहा, आज हमारी मीटिंग में पुराने क्लाइंट आए थे। चल पत्ती, तुम्हें याद होगा। उन्होंने एक और पार्टनर के साथ मिलकर कॉमर्स कोर्स का एक कॉलेज शुरू किया है। उन्होंने मुझसे एमबीए के छात्रों को फाइनेंस की कक्षाएं लेने का अनुरोध किया है। कॉलेज मेडचल में है। मैं कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहा हूं। आप रोज मेडचल क्यों जाएंगे? आपको जो पेंशन मिलती है वह हमारे लिए काफी है। ऐसा नहीं है शारू, मुझे टाइम पास तो चाहिए, है ना? आपको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? रहने दीजिए। इतने साल जो किया काफी है। कॉलेज स्टूडेंट्स की बस यहीं से चलती है। 2 और फैकल्टी के साथ मैं भी उसी बस में जाऊंगा। कल से मुझे 8 बजे ही निकलना होगा। तुम्हें मेरे लिए लंच बॉक्स भी तैयार करना होगा, श्रीनिवास जी ने हंसते हुए कहा। श्रीनिवास जी की एक नई दिनचर्या शुरू हो गई। वह व्यस्त हो गए। उन्होंने घर के मामलों में दखल करना पूरी तरह से बंद कर दिया।
रविवार को भी मीटिंग है या किसी से मिलना है, कहकर वह दिन भर बाहर ही बिताते थे। हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहने वाले श्रीनिवास जी की इस खामोशी को बेटा और बहू हजम नहीं कर पा रहे थे। कैसी लग रही है डैडी, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ यह नई जिंदगी? अभि ने पूछा। मैं यह भूल रहा हूं कि मैं रिटायरमेंट हुआ हूं। आई एम हैप्पी, उन्होंने कहा। इस तरह एक महीना बीत गया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अभि और अर्चना अमेरिका जाने की तैयारी में शॉपिंग करते हुए फुर्सत के बिना समय बिता रहे थे। शारदा का समय उनके ले जाने वाले सामान और कपड़े पैक करने में बीत रहा था। पहले सप्ताहांत में श्रीनिवास जी ने शारदा से कहा, शारदा, कल से मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं। मैं यही सोच रही थी कि आप यह बात कब कहेंगे। बच्चे चले जाने के बाद हम दोनों ही रहेंगे, है ना? इस नौकरी की क्या आवश्यकता है, बताइए? शारदा ने आह भरते हुए कहा। इसलिए नहीं, कहकर उन्होंने असली बात बताई। उसने आश्चर्य से देखा और बोली, तो रहने दीजिए। आपको क्या जरूरत है इस उम्र में घर पर न रहकर? 4 दिन बाद जब शारदा रसोई में खाना बना रही थी, शारदा, मुझे बाहर काम है, मैं जा रहा हूं, कहकर श्रीनिवास जी बाहर जाने लगे। माँ, डैडी घर पर नहीं है क्या? रसोई में आकर अभिराम ने पूछा। बाहर काम है कहकर गए हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहे हैं ना? हाँ बेटा। वह चलपति, तुम्हें याद है ना? उसने कहा था कि 30 रुपए महीने देगा, लेकिन 30 दिए जाने का हस्ताक्षर करवाकर 15 हाथ में दिए। हाँ माँ, प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा ही होता है, इसलिए छोड़ दिया क्या? अभि ने पूछा। बैंक मैनेजर के तौर पर 1 लाख रुपए लेकर क्या 15 की तनख्वाह के लिए रोज इतने घंटे मेहनत करना जरूरी है? तुम ही बताओ। मैंने ही मना किया। आप भी कैसी बात करती हैं माँ? वैसे भी हम दोनों के अमेरिका जाने का समय नजदीक आ रहा है। अब अगर ये घर पर रहे तो कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। उनका इस तरह किसी न किसी नौकरी पर जाना ही बेहतर है, अभि ने कहा। वह तुम्हारे पिताजी हैं, शारदा ने दुख से कहा। मैं मना नहीं कर रहा हूं माँ। एक काम करते हैं, बचे हुए 15 हर महीने मैं दूंगा। यह कहकर मैं चलपति को फोन करके कहूंगा कि डैडी को 30 दें, उसने कहा। बेटे में इतने सालों बाद आई इस बुद्धिमत्ता पर शारदा उसे हैरानी से देखती रह गई। क्या हुआ माँ? बोलती क्यों नहीं? हर बात को बढ़ा चढ़ाकर देखना ही उन्हें आता है। इतने साल उन्हें बैंक और घर के अलावा दूसरी दुनिया का पता ही नहीं चला। बाहर का कॉरपोरेट कल्चर और प्रतियोगिता कैसी है, उन्हें क्या पता माँ? अगर उन्हें पता चला कि बचे हुए आधे पैसे तुम दे रहे हो, तो अगर तुम नहीं बताओगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा माँ? तुम भी मत बताना, उसने कहा। 1 महीने बाद रोज की तरह 8 बजे कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे पति से शारदा ने पूछा, आपने तो छोड़ दिया था ना, फिर इतनी सुबह कहाँ? कल रात चलपति ने फोन किया था, उसने कहा कि 30 दूंगा, आ जाओ। चलपति की बातों के पीछे का रहस्य शारदा को पता था, इसलिए वह चुप रही। घर पर बैठकर क्या करूंगा, मैं जा रहा हूं, कहकर श्रीनिवास जी चले गए। उसके अगले महीने अभिराम और अर्चना अमेरिका चले गए। अभिराम के अमेरिका जाने के ठीक अगले महीने ही चलपति ने श्रीनिवास राव को 15 रुपए दिए और असली सच्चाई बता दी। बस जो हुआ उसे समझ गए और अपने अंतरंग विचारों को जान चुके श्रीनिवास जी ने अपना त्यागपत्र चलपति के हाथ में थमा दिया। लेकिन श्रीनिवास जी हमेशा की तरह सुबह 8 बजे घर से निकलते और शाम को ही घर लौटते थे। घर में अकेले रहते रहते मुझे पागलपन सवार है। वैसे भी बच्चे नहीं हैं, हमारी पेंशन काफी है, नौकरी छोड़ दीजिए। एक रात सोने से पहले शारदा ने कहा, जितना चलती रही उतना ही काफी है शारदा, अगर बोर रही हो तो तुम कोई काम धंधा पकड़ लो। ओह, इस उम्र में बस वही एक कमी थी मुझे। उम्र का क्या है, अगर मन हो तो तुम जितना पीछे खींचोगी यह उतना पीछे आएगा। पता नहीं बाबू, आपकी एनर्जी अलग है, उसने लाइट बुझाकर कहा। रात को बेटे ने फोन किया और शारदा को बताया कि बहू 7वें महीने में है
और वे दोनों को अमेरिका बुला रहे हैं। शारदा ने यह बात अपने पति को बताई। तुम चली जाओ शारदा, मुझे वक्त नहीं मिलेगा, श्रीनिवास जी ने कहा। ये क्या कह रहे हैं जी? हम दोनों जाएंगे तो अच्छा लगेगा। सही है शारदा, मैं 6 महीने तक वहां खाली नहीं बैठ सकता। इस बार तुम जाकर आओ। और श्रीनिवास जी चले गए। 2 महीने बाद अकेले अमेरिका जा रही शारदा को श्रीनिवास जी ने एयरपोर्ट पर विदाई दी। वह अपनी पत्नी को उनके बेटे और बहू के पास अमेरिका भेज रहे थे। 4 घंटे की यात्रा के बाद शारदा दुबई में फ्लाइट बदलने के लिए लाउंज में बैठी थी। अम्मा, नमस्कार। कहाँ जा रही हैं? एक परिचित आवाज ने शारदा को पुकारा। विदेशी धरती पर उस पुकार को सुनकर वह तुरंत पीछे मुड़ी और आश्चर्य से उसे देखा। चलपति जी, आप, नमस्कार, कैसे हैं? मेरा बेटा अमेरिका में है, मैं उसी के पास जा रही हूं, शारदा ने बताया। राव साहब के बिना अकेले जा रही हैं? उसने पूछा। वह क्यों? वह तो आपके कॉलेज में ही काम करते हैं, है ना? शारदा ने पूछा। इसके बाद चलपति ने जो बताया वह सुनकर शारदा आगे कुछ बोल नहीं पाई। अभिराम को बेटी हुई। श्रीनिवास जी ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी पोती को देखा। सोने से पहले स्काइप पर 2 दिन में एक बार अपनी पोती से खेलना और परिवार के सदस्यों से बात करना उनकी आदत बन गई थी। श्रीनिवास जी इस बात से ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए कि पास रहने की तुलना में दूर जाने के बाद मानवीय संबंध और स्नेह बढ़ रहा है। पोती के 6 महीने की होने तक शारदा अमेरिका में ही रही और फिर भारत लौट आई। आने के बाद से वह 1 हफ्ते तक अमेरिका की बातें ही बताती रही। एक रात उसने कहा, मैं ही सब कुछ बता रही हूं, पर आप कुछ नहीं बता रहे, बस सुन रहे हैं। मेरे बारे में बताने के लिए क्या है शारदा? रूटीन की कॉलेज की जिंदगी, छात्रों को पढ़ाना, बस यही तो है, उन्होंने कहा। लेकिन सच जानने वाली शारदा उस पल कुछ नहीं बोली। अगले दिन हमेशा की तरह 8 बजे निकलते हुए उन्होंने कहा, घर में अकेले बोर हो रही हो, कह रही थी ना, मेरे साथ चलो। शारदा बिना कुछ बोले पति के साथ निकल पड़ी। उनकी कार बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक बड़ी इमारत के सामने रुकी। श्रीनिवास जी के कार से उतरते ही प्यून ने आकर दरवाजा खोला। उनके लिए आए हुए लोग सब खड़े हो गए। शारदा को वहां का माहौल कॉरपोरेट कल्चर जैसा लगा। पति उन्हें अपने चैम्बर में ले गए। यह क्या है जी? आप चलपति के कॉलेज में काम नहीं कर रहे हैं? उसने पूछा। अनजान बनकर बात मत करो शारदा, मुझे पता है कि तुम तीनों को सब कुछ मालूम है। इतने सालों तक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले चलपति को करोड़ों का कर्ज मंजूर करने वाले मेरे हाथ 15,000 के लिए उसके सामने झुक नहीं पाए। सच बताओ, अभी ने चलपति से क्या बात की थी? वह तुम्हें पता नहीं है? उन्होंने सीधे पूछा। शारदा की आंखों में आंसू थे। नहीं, नहीं। बच्चों को अगर मैं समझ न आऊं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसे जनरेशन गैप मान सकते हैं। लेकिन तुम भी मेरे अंतरंग विचारों और मूल्यों की कद्र न करके मुझसे सच नहीं बता पाई। देखो, यही मुझे दुख देता है, श्रीनिवास जी ने कहा। चलपति के यहाँ नौकरी से इस्तीफा देकर क्या करूं, यह सोचते समय तुम अमेरिका चली गईं। मेरी तरह उत्साह और धैर्य रखने वाले रिटायर्ड दोस्तों के साथ मिलकर जो विचार किया, यह उसी का नतीजा है। इसका नाम शॉर्ट माइंड्स कंपनी है। बहुत सारे पढ़े लिखे युवा नए नए विचारों के साथ आगे आ रहे हैं। हमारे देश में अवसर नहीं है, इस भ्रम में वे विदेशों की ओर दौड़ रहे हैं। हम ऐसे लोगों को स्टार्टअप कंपनियां स्थापित करने में प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो क्रिएटिव युवा शॉर्ट फिल्में बनाने में रुचि रखते हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरे जैसे लोगों के लिए जो 60 साल में ही रिटायरमेंट होकर बुढ़ापे को ओढ़कर घर नहीं बैठना चाहते, हम उनकी योग्यताओं के अनुसार एक नया 60plus.com शुरू करके उनके लिए भी नौकरियां देख रहे हैं। बेशक, मान लो कि यह सब व्यापार ही है, उन्होंने कहा। अपने पति में एक समय के अनुसार नया रूप देख रही शारदा को उनकी उम्र 30+ जैसी लगी।
जब शारदा आश्चर्य से देख रही थीं, तो उन्होंने कहा, कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। तुमने उस जमाने में बीकॉम किया था ना? यहाँ के अकाउंट्स तुम संभालो। और कहा, तुम्हें कंप्यूटर के बारे में सिखाने का भी मैंने इंतजाम कर दिया है। इस तरह 2 साल बीत गए। पता चला है कि अभी को नौकरी से निकाल दिया गया है। वह 4 महीनों से कोशिश कर रहा है, पर कुछ बात बन नहीं पाई है। वह इस सप्ताह भारत आ रहा है। वह यहीं कोई नौकरी तलाश लेगा। एक दिन शारदा ने श्रीनिवास जी को यह सब बताया। श्रीनिवास जी ने हंसते हुए कहा, इधर उधर क्यों देखना, हम अपनी ही कंपनी में उन दोनों को नौकरी दे देते हैं। समय शाम के 6 बजे हैदराबाद के रवींद्र भारती में उगादी पुरस्कारों का वितरण समारोह चल रहा था। सरकार ने श्रीनिवास जी को सर्वश्रेष्ठ नए एंटरप्रेन्योर के रूप में पुरस्कार के लिए घोषित किया। मंच संचालक ने जैसे ही घोषणा की, युवाओं को स्टार्टअप कंपनियों में सहायता देकर और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करके कई लोगों के लिए रोल मॉडल बने शॉर्ट माइंड्स संस्था के सीईओ श्रीनिवास जी को अब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वैसे ही तालियों की आवाज गूंज उठी। ऑडियंस में बैठे श्रीनिवास जी के परिवार के सदस्यों के हाथ भी उन तालियों की आवाज में शामिल हो गए। मंच संचालक ने कहा, इस अवसर पर हम श्रीनिवास जी से बोलने का अनुरोध करते हैं। सभी को नमस्कार। सेवानिवृत्ति कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक विराम है। यह 3 दशकों के अथक परिश्रम के बाद जीवन को मिलने वाला विश्राम है। इस विराम के समय में खुद पर जबरदस्ती बुढ़ापा थोपकर मंदिरों और तीर्थों तक ही सीमित मत हो जाइए। खुद को कृत्रिम स्नेह के बीच दहलीज पार न करने वाली जिंदगी तक सीमित मत कीजिए। अपने नौकरी के दौरान निष्क्रिय अवस्था में रहे और जिन्हें आप अमल में नहीं ला पाए, उन विचारों को धार दीजिए। नए अंकुर फूटेंगे, एक नया उत्साह पैदा होगा। समय के साथ हाथ मिलाइए। जब आप ऐसा करेंगे, तभी आईना याद दिलाने वाला बुढ़ापा आपकी परछाई के पास आने से भी डरेगा। रामोजी राव जैसे कई मेधावी हैं जो अपनी ढलती उम्र में इतिहास रचे हैं। वे हमारे लिए उदाहरण हैं। इतिहास न भी रचें तो भी चलेगा, परंतु कमजोर पड़ चुके व्यक्ति की तरह तो नहीं जीना चाहिए। आज के इस वैश्विक संकीर्णता में घर और बाहर केवल कृत्रिम स्नेह ही है। उनके बीच में अगर आपको आपके रूप में पहचान पानी है, तो आपको खुद अपना रोल मॉडल बनना होगा। ऐसी ही सोच से हमारी संस्था शॉर्ट माइंड्स का उदय हुआ है। इसे मान्यता देने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्री श्रीनिवास जी ने यह बात कही। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम एक और अच्छी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।